एक और बड़ी खबर मैं बता दूं, बीजेपी में बड़े बदलाव की तैयारी की सूचना है। सूत्र हमारे बता रहे हैं कि कभी भी कोई बड़ा बदलाव हो सकता है। शाह, नड्डा समेत बड़े नेताओं की लगातार बैठक हो रही है। प्रदेश अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, प्रवक्ता ये बदले जाएंगे। बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी में, संगठन में बड़ा बदलाव हो सकता है। इसकी तैयारी साफ तौर पर नजर आ रही है। कभी भी कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। और देखिए, चुनाव मोड में बीजेपी क्यों नजर आ रही है। ये तमाम जो डेवलपमेंट है, जो ये घटनाक्रम है, ये बहुत कुछ कहता है। बिटवीन द लाइंस अगर आप इसे पढ़ेंगे तो इसमें कई अर्थ छिपे हुए हैं। इसके निहितार्थ को पर हम बात करेंगे अपने मेहमानों से, लेकिन आपके सामने जानकारी की चुनावी मोड में आखिर बीजेपी क्यों दिख रही है, एक एक करके सारी चीजें आपके सामने में रखूंगा। 2022 में क्या हुआ, गुजरात जीते, हिमाचल हार गए, दिल्ली में हार होती है। 2023 में देखिए क्या हुआ, त्रिपुरा सरकार बनी, सीटें कम हुई, गठबंधन करना पड़ा। मेघालय की मैं बात कर लूं तो यहां पर सीटें और वोट प्रतिशत दोनों कम हुए। नागालैंड की बात की जाए तो सहयोगी एनडीपीपी के सहारे बेहतर प्रदर्शन। कर्नाटक में हार हो गई भारतीय जनता पार्टी की। कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि इन चीजों को देखते हुए पार्टी पूरी तरीके से सक्रिय है, इलेक्शन मोड में नजर आ रही है बीजेपी। ये जो तमाम आपके सामने आंकड़े हम रख रहे हैं, रामकृपाल जी, जो संगठनात्मक बदलाव के संकेत मिल रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं, उसका तो सीधे तौर पर मतलब यही निकाला जाएगा कि बीजेपी एक तरीके से अब तैयार है कि कल चुनाव हो जाए तो हम चले जाए चुनाव में। निश्चित रूप से देखिए, बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जिसमें संगठन के बूते चलती है, और संगठन में अगर आप देखें तो लगातार इसमें परिवर्तन होता रहता है। जितने विधानसभा के चुनाव हैं, आप याद कीजिए, गुजरात में तो पूरी कैबिनेट बदल दी थी। तो 9 साल के बाद ये करीब अगले साल चुनाव है, तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी एक ऐसे हैं कि वो धरातल पर कौन क्या कर रहा है इसका बिल्कुल अंदाज उनको रहता है और लेखा जोखा रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब 10 साल के बाद आप जा रहे हैं, एंटी इनकम्बेंसी होगी, लोकल लोगों ने जो काम किए हैं उसमें कुछ अच्छे होंगे, कुछ के खिलाफ नाराजगी होगी। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, चूंकि आम चुनाव होने जा रहा है, निश्चित तौर पर बदलाव होंगे। और वो बदलाव जाहिर सी बात है कि जिन्होंने मिनिस्टर होकर के अच्छा काम किया है, उनमें से कुछ लोगों को संगठन में ले जाया जाएगा। और पिछली बार भी ऐसा हुआ था, याद रखें आप, 2019 के पहले भी यही हुआ था। तो ये चलता रहता है। एक जो विनोद जी के लेख जो कह रहे थे, उस पर मैं दो बातें कहना चाहता हूँ। मोदी जी ने जो कमाया है उसमें सबसे बड़ा, जो 2002 की बात थी, तो याद रखिए कि मोदी जी ऐसे ही मुख्यमंत्री बन गए थे, इलेक्शन तो उन्होंने फेस किया, वही जो पहला था। उसके बाद से मोदी जी कुछ भी करेंगे ये दिखाने के कभी नहीं जाएंगे कि वो डर करके या किसी और रूप में जल्दी मैंडेट लेने जा रहे हैं। ये मोदी की पूरी पर्सनालिटी लेकिन एक बड़ी वजह तो गीता जी, हाँ रामकृपाल जी जल्दी से सर, बस एक मिनट और कर रहा हूँ। दूसरी बात है कि जो भी आपने दिखाया, 2019 का जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी कर्नाटक में बीजेपी हार गई थी, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में सरकार थी, राजस्थान में सरकार थी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार थी। इन राज्यों में से कहीं भी बीजेपी नहीं थी 19 में। उसके बावजूद वो 300 सीटें ले गई। तो देखिए, ये जो नहीं, लेकिन क्या गीता जी, इस बार भी चुनाव में वही हालात होंगे क्या जो कह रहे हैं रामकृपाल जी? बहुत कुछ बदल गया ना। आप देखिए, 9 साल तक बीजेपी रह चुकी है शासन में, केंद्र में। देखिए अखिलेश जी, 9 साल तक बिल्कुल शासन में रह चुकी है, लेकिन आप ये देखें, अगर आप वैश्विक परिप्रेक्ष्य में देखें तो आज जो पूरे विश्व भर में जिस प्रकार की मंदी छाई हुई है, यूरोप के जो, जिन्हें आप विकासशील विकसित देश कहते हैं, डेवलप्ड कंट्रीज कहते हैं, जर्मनी जैसे देशों में मंदी आई हुई है, ऐसे समय में अगर आप भारत में देखें तो जिस प्रकार से अभी हमने देखा कि जो जीडीपी को किस प्रकार से कि इतना बढ़िया जो है उसको स्कोर दिया गया है। साथ ही साथ आप ये भी देखें कि जो बेरोजगारी की बात अभी कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे थे, राजस्थान में तो सबसे ज्यादा 22% बेरोजगारी तो वही है। और अगर आप औसतन बेरोजगारी देखें तो वो अभी पिछले 2 साल में सबसे कम इस समय पर है। तो चुनौतियां तो देखिए समक्ष है, लेकिन इसका ये अर्थ नहीं है कि जनता के सामने आपके कोई विकल्प है जो जिस विकल्प को जनता देख सके कि वो जिस प्रकार का काम कांग्रेस के नेता, उनके सामने कई विकल्प इनको दिख रहे हैं। आप ये देखिए, जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे देश भर में बना है, आप जहां मर्जी जहां आप चले जाइए, चाहे उत्तर में, दक्षिण में चले जाइए, पूर्व में चले जाइए, जनता यही कह रही है। तो जो आप कह रही हैं, कांग्रेस के नेता जवाब देना चाहते हैं। प्रेम शुक्ला जी, आपके पास भी आऊंगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।